श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज आसनसोल के प्रबुद्ध श्रोतागण, दूर दूर से आए सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, किसी भी कार्य का कोई न कोई कारण होता है। जो आप कार्य करते हैं ए टू जेड कुछ भी, उसके पीछे कारण होता है। जैसे आप भोजन करते हैं, इसका मतलब है आपको भूख लगी है। आप कमाते हैं, भौतिक जीवन को समृद्ध करने के लिए कमाते हैं। यहाँ जो सत्संग का कार्यक्रम रखा है, इसका क्या कारण है? कोई न कोई कारण होगा, रीजन होगा, तभी ये सत्संग कार्यक्रम रखा गया है। हमारे जो आदरणीय सुनील शाह जी हैं, उनकी जो धर्मपत्नी है शिरोमणि शाह जी, उनकी यह इच्छा रही कि मेरे नवीन आवास पर सत्संग का कार्यक्रम हो। घर उद्घाटन का कार्यक्रम है। नया घर जो इन्होंने बनाया है, उसकी शुद्धिकरण के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है। साधु महात्माओं को बुला करके इस घर का उद्घाटन कर रहे हैं ये दोनों दंपत्ति। आप लोग भी बहुत तादाद में आए हैं, बहुत संख्या में उपस्थित हैं। यह हमारे समाज का रिवाज है, रीति है, हमारे समाज का नियम है कि जब हम आमंत्रित होते हैं तो उस कार्यक्रम में अवश्य जाना चाहिए। इससे क्या होता है? समाज में प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, मेल बढ़ता है, एक दूसरे के मन में बल बढ़ता है। जब आप कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, मदद करते हैं, तो आप जो इस आयोजन में आए हैं, यह भी एक मदद ही है। लोग आते हैं तो देखते हैं कि इनके आयोजन में कितने आदमी आए हैं। जितने आदमी आते हैं उतना प्रभाव पड़ता है कि फलाने के यहाँ गए थे, बहुत आदमी आए थे। इसका मतलब है बहुतायत में जो हमारे सुनील बाबू हैं या उनकी धर्मपत्नी है, उनका मेल है, लोगों से जुड़ाव है, लगाव है, तभी तो आए हैं। तो आना भी चाहिए यदि कोई बुलाते हैं तो। इससे हम समाज में प्रेम मेल से रहते हैं, यह सीख मिलती है। तो आज जो हम लोग आए हुए हैं, उनके प्रेम के कारण, स्नेह के कारण उन्होंने हमें सम्मान दिया है, इसीलिए उनके यज्ञ में उपस्थित हुए हैं। घर का जो उद्घाटन है, घर में यदि साधु महात्मा आते हैं, जब भी आते हैं तब शुद्धिकरण होता है। वैसे विशेष रूप से आज बुलाया गया है। कबीर साहब ने बड़ा अच्छा कहा है,
जा घर गुरु की भक्ति नहीं, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा दियो, जीवत भयो मसान। जिस घर में साधु महात्मा नहीं आते हैं, सत्संग नहीं होता है, उस घर की संज्ञा कबीर साहब ने दिया है श्मशान घाट का। अब बुझिए, यदि साधु नहीं आवे घर में, सत्संग ना हो घर में, कोई धर्म यज्ञ अनुष्ठान ना हो घर में, वह घर किस काम का है? उससे तो अच्छा श्मशान घाट ही है। तो ये जो सत्संग करा रहे हैं, सत्संग कराने से घर स्वर्ग जैसा बन जाता है, शुद्ध हो जाता है। घर में जो कलह, अशांति व्याप्ति है वो भाग जाता है। घर का जो भी दोष है वो दूर हो जाता है। इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, सत्संग करते हैं। सत्संग के द्वारा हम अपने घर को शुद्ध करते हैं। सत्संग ज्ञान यज्ञ है। सत्संग की बातों को जो सुनते हैं, इससे हम परिशुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। लेकिन सबको यह बात सुहाता नहीं है, सबको अच्छा नहीं लगता है। जो अच्छे संस्कारी होते हैं उन्हीं को सत्संग अच्छा लगता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि तुलसी पुरबिला पापते, हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भोजन की रुचि जाए। शरीर में जब ताप बढ़ता है, पाप बढ़ता है, शरीर का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, तो शरीर की जो स्वाद ग्रंथियां हैं वो विपरीत हो जाती है, भोजन की रुचि चली जाती है, स्वाद का पता नहीं चलता है। किस कारण से? बुखार के कारण से, टेम्परेचर बढ़ने के कारण से। 103-4 डिग्री जब होता है, उस आदमी को पूछे कि आपका मन करता है भोजन करने का? नहीं। ज़बरदस्ती यदि खिलाते हैं तो कहते हैं कि हमको अच्छा नहीं लगता है, किसी का स्वाद ही नहीं पता चलता है। ठीक उसी तरह से जब सत्संग अच्छा नहीं लगता है जिसको भी, तो समझ लीजिए उसके पूर्व जन्म का पाप ढेर हो गया है, पाप बढ़ गया है। उस पाप के कारण, पाप के प्रताप के कारण उसको सत्संग ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सबको सत्संग अच्छा नहीं लगता है। सत्संग सब कोई सुनते हैं, समझ सब नहीं पाते हैं। सत्संग की बातों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए सत्संग कैसा लगता है? उपनिषदकार ने कहा है, भारो अविवेकिनः शास्त्रम, भारो ज्ञानं चौरागिनः, अशांतस्य मनोभारो, भारो नत्म विदो वपु। जो अविवेकी है उसके लिए शास्त्र भार है। जो रागी है, आसक्त है संसार में, विषय वस्तुओं में जो ही लगे रहते हैं, जिनको संसार ही अच्छा लगता है, कहते हैं उसके लिए ज्ञान भार है। अशांतस्य मनोभारो, जो व्यक्ति अशांत हो गया है, जिनके भीतर में हलचल मची रहती है, जिनका मन संसार के वस्तुओं में तरंगित होते रहता है, वैसे व्यक्ति का मन भार हो जाता है। कहते हैं हमारा मन भारी हो गया है, मन अच्छा नहीं लगता है। क्यों? जब जनरेटर को चलाते हैं, चलते चलते वो गर्म हो जाता है, और उसके बाद भी चलाते हैं तो बैठ जाता है।
उसके बाद बंद हो गया सब काम। ठीक उसी तरह से हमारा जो मन है वह काम करता है संसार में, इतना काम में उसको बदल देते हैं, इतना काम उस मन को दे देते हैं कि मन वहन नहीं कर पाता है, ढो नहीं पाता है, आपके अनुसार मन चल नहीं पाता। तब क्या होता है, जो मन बहुत काम ढोता है वो मन फेल भी हो जाता है। तब क्या होता है, उसी को कहते हैं पागलपन, अपसेट हो जाना। बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं अपने सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तैयार करते हैं, तैयारी में लगे रहते हैं, इतना उसमें वो दिमाग लगा देता है कि होते होते उसका दिमाग फेल हो जाता है, पागल हो जाता है। मैं झारखंड में जो पागल खाना वहाँ गया था, देखने गया था और कोई काम नहीं था। वहाँ के जो सत्संगी हैं वो ले गए थे, हम अंदर जाना चाह रहे थे। मैंने कहा भी कि मैं अंदर जाके देखना चाहता हूँ। हमारे जो सत्संगी थे वो जाकर के मिले कर्मचारी से, बोले कि नहीं नहीं अंदर नहीं जाने दे सकते हैं, खतरा है, क्योंकि वहाँ सब पागल रहता है ना, किसी तरह का वाद विवाद हो जाए, खून खराबा हो जाए, तो बाहर से ही आप देख लीजिए। तो गेट के पास से ही झांका, नज़र नहीं आया आदमी सब उतना। तो वहाँ मैंने पूछा उस सज्जन से, यहाँ पर किस टाइप का पागल है, अलग अलग प्रकार का पागल के विषय में बताया। बोला कि बिहार का जो स्टूडेंट है ज़्यादा यहाँ है। हम बोले इसका कारण क्या रीज़न है? उन्होंने कहा बिहार के जो विद्यार्थी होते हैं बड़े लगनशील होते हैं, पढ़ाकू होते हैं, बहुत मेहनती होता है। इतना वो मेहनत करता है, यदि वो ठीक ठाक रहा तो बड़ा बड़ा अफसर बनता है बिहार का विद्यार्थी। और कहीं बीच में गड़बड़ हो गया तो पागल हो करके ये रांची पागल खाना में आता है। इस तरह से मैंने सुना, तो वहाँ पर भर्ती किया जाता है। यदि आपका माइंड अपसेट हो जाता है तो कोई काम में नहीं आता है। एक तरुण सागर जी महाराज जो उन्होंने कहा है, लोग भौतिक संपदाओं का संग्रह करता है, जमा करता है, टीवी सेट, टी सेट, डिनर सेट। तरुण सागर जी महाराज कहते हैं लोग जमा करता है। आपके पास टी सेट है, टीवी सेट है, डिनर सेट है, माइंड अपसेट है, वो कौन काम में आएगा? जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, यदि वो पागल हो गया है, वो संपत्ति किस काम का? इतना न मन को गड़ा दीजिए संसार में कि हम विक्षिप्त हो जाएं, पागल हो जाएं, बुद्धि ही काम न करे। तो ये धन जो है, जिसके पास सही बुद्धि है वही उपयोग कर सकता है। पागल आदमी धन का उपयोग भी नहीं कर सकता है। तो माइंड यदि ठीक करना चाहते हैं, ठीक रखना चाहते हैं, इसी सत्संग में होगा। कबीर साहब ने लिखा है, समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहरे घनियाए, केतिक आए समाये, केतिक जाए बिसराए। समुद्र में लहरें उठती रहती है, हर वक्त उठती है, लेकिन मन में जो तरंग लहर उठता है, कहता हूँ समुद्र के लहर से ज़्यादा अधिक। लहर का मतलब होता है पीड़ा, पेन, दर्द, दुख, बेचैनी। उंगली जल जाती है तो लहर उठती है ना, उसी तरह से मन में लहरें उठती है। तो मन जब तरंगित होता है, आपको चैन से रहने नहीं देगा।
तो जब आपको चैन से नहीं रहने देगा, आपका सुख चैन छीन लेगा, आपका जीवन कैसा होगा? तो साधु महात्मा कहते हैं इस मन को मजबूत करने के लिए कभी कभी सत्संग और ध्यान भी किया करिए। यदि इसको सत्संग और ध्यान नहीं मिलेगा तो संसार के कामों में लगा रहेगा तो मन फैल हो जाएगा, मदद नहीं करेगा आपको। बहुत आदमी देखिए फैल हो जाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, निर्णय नहीं कर पाते हैं। जैसे शरीर के लिए पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मन के लिए सत्संग और ध्यान की आवश्यकता होती है। भोजन करने से शरीर मजबूत होता है, भजन करने से मन मजबूत होता है। मन से ही तो सब काम करते हैं, इसलिए मन को मजबूत करने की आवश्यकता है। हम लोग जो सत्संग सुन रहे हैं इससे मनोबल बढ़ता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है जैसे खुरपी कचिया कुदाल पिटाने वाले बाजार में जाते हैं, पुराने ज़माने की बात है, वहाँ लोहार के पास जाता है, वो लोहार को लोहा देता है, वह क्या करता है, कोयले में आग लगाता है, अब भाथी से हवा देता है। तो जब तक वो हवा देते रहता है अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, हवा देना बंद कर देते हैं वो आग मंद पड़ जाती है। तो जब अग्नि प्रज्वलित होती है तो लोहे को गर्म करता है, तब पीटता है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते ठीक उसी तरह से जब तक हम सत्संग सुनते रहते हैं मन प्रज्वलित होता है, प्रेरित होता है, आध्यात्मिक ओर बढ़ता है। जैसे ही सत्संग ध्यान करना छोड़ देते हैं मन विषय में पसर जाता है, मन मंद हो जाता है, मन की जो गतियां हैं शिथिल हो जाती हैं। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। यह संत मत का सत्संग है जिसमें हम लोग सम्मिलित हुए हैं। इस सत्संग में सभी समाज के लोगों को सादर आमंत्रित किया जाता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, जितने मनुष्यधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जितने मानव हैं सभी इस सत्संग में आ सकते हैं। किसी से राग द्वेष नहीं है, भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच की भावना हम लोग नहीं करते हैं, सब समान रूप से हैं। सबको इसमें बुलाते हैं, सत्संग सुनाते हैं। तो क्या सुनाते हैं? मानव कल्याण का जो सही रास्ता है वो बतलाया जाता है। मानव जिस सुख की खोज करता है उस विषय में बताया जाता है। मानव किस तरह से मिलकर के रहेगा वह भेद बतलाया जाता है। हम एक दूसरे से किस तरह से प्रेम मेल से रहेंगे उस विषय में बताया जाता है। इसीलिए इस सत्संग में आना चाहिए। यह कोई व्यक्ति विशेष का मत नहीं है। दुनिया में जितने संत हो गए हैं सभी संतों का जो विचार है वही संत मत है। एक बार गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज नेपाल गए थे सत्संग करने के लिए। पड़ोसी देश नेपाल है, वहाँ भी सत्संगी बहुत हैं, बहुत सत्संग प्रेमी हैं वहाँ पर। संयोग से मैं भी गुरुदेव के साथ सत्संग में गया था नेपाल। एक बार की बात है, नेपाल
सत्संग में एक वीडियो साहब आए थे, वो मुसलमान साहब थे। उन्होंने गुरुदेव के प्रवचनों को सुना, बड़े प्रभावित हुए। वे मिलने के लिए आए गुरुदेव के पास। हाल समाचार पूछा गया, बातचीत हुई। उसी क्रम में गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज ने वीडियो साहब से पूछा था, आप तो मुसलमान साहब हैं, आप पंचभक्ति नमाज अदा करते होंगे? वीडियो साहब ने कहा कि नहीं, मुझे कहाँ समय मिलता जो मैं पंचभक्ति नमाज अदा करूं। मैं तो जन सेवा करता हूं, जन सेवा से बढ़कर के और क्या सेवा हो सकती है, उसी में लगा रहता हूं। गुरुदेव ने कहा था कि वीडियो साहब, आप मुसलमान साहब हैं, तब तो आप कुरान शरीफ पढ़ते भी होंगे, उसके विषय में जानते भी होंगे। उन्होंने कहा कि समय तो कम मिलता है, यदा कदा पढ़ लेता हूँ। फिर गुरुदेव ने कहा, जब यदा कदा कुरान शरीफ पढ़ते हैं तब तो आपको यह भी पता होगा कि कुरान शरीफ में सबसे बड़ा किसे माना गया है। तो वीडियो साहब ने कहा, हाँ मुझे तो पता है। तो गुरुदेव ने कहा, बताइए किसे माना गया सबसे बड़ा? तो वीडियो साहब कहते हैं, सबसे बड़ा अल्लाह ताला को माना गया है। तो गुरुदेव ने कहा, तब तो आप इस बात को मानते हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह ताला होता है? बोले हाँ, मानता हूँ सबसे बड़ा अल्लाह ताला होता है। फिर गुरुदेव ने पूछा कि वीडियो साहब ये बतलाइए, जब कुरान शरीफ के अनुसार सबसे बड़ा अल्लाह ताला होता है, तो आप बताइए सबसे बड़ी सेवा अल्लाह ताला की होगी या जन सेवा होगी? वीडियो साहब तो चुप हो गए। गुरुदेव ने कहा, बताइए। कहते नहीं, सबसे बड़ी सेवा तो अल्लाह ताला की होगी। तो बोले, तब आप कहते जन सेवा से बढ़कर और क्या सेवा होती है? तो कोई जवाब नहीं मिला उनको। गुरुदेव ने कहा था कि आप जन सेवा भी करिए और पंचभक्ति नमाज अदा भी करिए। इससे आपकी दीन दुनिया दोनों बनेगी। जन सेवा करेंगे तो दुनिया बनेगी, पंचभक्ति नमाज अदा करेंगे तो दीन बनेगा। तो वीडियो साहब ने कहा था कि बाबा अब मैं ज़रूर पंचभक्ति नमाज अदा करूँगा। इस तरह से संत मत का जो ज्ञान है सबके लिए है। सबको हम लोग एक रास्ते पर लाते हैं। जो सही रास्ता है वही सिखाते समझाते हैं। एक बार दिल्ली में महाधिवेशन हुआ था, अखिल भारतीय सत्संग, मैं भी था वहाँ पर। छतरपुर आश्रम है, उसी प्रांगण में हुआ था। हम लोगों का बासा राजपुर खुर्द में था, वहाँ पर आश्रम है। तो 3 दिन का अधिवेशन था। उस महाधिवेशन में वहाँ के विशिष्ट महात्मा जैन मुनि किशन लाल भी उपस्थित होते थे। वयोवृद्ध महात्मा थे, ज्ञानी महात्मा थे, जैनी महात्मा थे। 3 दिनों तक गुरुदेव के प्रवचनों को बड़ी एकाग्रता पूर्वक उन्होंने सुना। जब उन्होंने सुना, इतने वो प्रभावित हुए, उन्होंने दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर की गुरुदेव के सामने। उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा था, आप तो जैन मुनि हैं, आप दीक्षा देते भी हैं, कितने को आपने दीक्षित भी किया,
फिर भी इच्छा रह गई दीक्षा लेने की। ऐसा क्यों? तो किशनलाल जैन मुनि ने कहा था, मैंने जो 3 दिनों तक सत्संग आपका सुना, मुझे महसूस हुआ, पता चला कि आप जो कुछ कह रहे हैं जैन मुनि के अनुसार ही कह रहे हैं, जैन मत के अनुसार ही कह रहे हैं। भगवान महावीर के ही ज्ञान को आप बतला रहे हैं, वह ज्ञान बतला रहे हैं जिस ज्ञान की पकड़ मेरे पास नहीं है, जबकि जैन मत की ही बात है। मैं उस ज्ञान से सुदूर खड़ा हूं। और उन्होंने कहा, ज्ञान तो किसी से भी लेनी चाहिए, ज्ञान लेने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं भले वयोवृद्ध हूं, लेकिन आपने जो जैन मत के विषय में बताया वह मुझे जानकारी नहीं थी। आप तो जैन मुनि के जैसे ही बतलाते रहते हैं। तो उन्होंने दीक्षा लिया था, उस बात को शांति संदेश में प्रकाशित भी किया था। मैं साक्षी हूँ, वहाँ पर मैं था। तो इस तरह से जैन मत वाले भी संत मत से जुड़े हैं, और जो मुसलमान भाई हैं वो भी संत मत से जुड़े हुए हैं। बौद्ध के विषय में बतलाता हूँ। गुरु महाराज का महाधिवेशन था, उसमें बौद्ध जगत के प्रख्यात विद्वान भिक्षु जगदीश काश्यप आए थे। उन्हें बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, स्वसम्मान उसे डेरा दिया गया था। उन दिनों अखिल भारतीय में घंटी बजती थी भोर में, और घंटी बजने के बाद सब ध्यान में बैठते थे। उस रात में भी घंटी बजी, बड़ी जोर से बजी। भिक्षु जगदीश काश्यप की नींद खुल गई। जब घड़ी की ओर देखा तो देखते हैं तो अभी तो अर्धरात्रि है, 2:45 बजे के लगभग। वह सोचने लगे, इतनी रात में महर्षि जी की कौन सी पूजा पद्धति है जो सब पूजा कर रहे हैं? रात में तो पूजा नहीं होती है। वह मन में जिज्ञासा लिए अपने कमरे से बाहर होता है। वह बढ़ते बढ़ते मंच तक जाता है। पंडाल की ओर जब देखते हैं तब तक में सब सत्संग प्रेमी ध्यान में बैठ चुके थे, ध्यान करने लग गए थे, अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिए थे। जब भिक्षु जगदीश काश्यप ने देखा सब ध्यान कर रहे हैं, उनको भगवान बुद्ध की साधना पद्धति याद आ गई। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा था, भगवान बुद्ध के जीवन में वो जानते थे। उन्होंने सोचा, अरे ये तो भगवान बुद्ध की साधना पद्धति है। भगवान बुद्ध जिस तरह से रात्रि में जागरण करते थे, ध्यान करते थे, उसी तरह से महर्षि जी के जितने सेवक हैं, अनुयायी हैं, सब ध्यान कर रहे हैं। मंच के पास ही वो सोचते सोचते यह भी सोच लिए, अच्छा ये जो महर्षि जी के जितने शिष्य हैं वो तो बैठ कर के अभी ध्यान कर रहे हैं, लेकिन इस समय महर्षि जी क्या कर रहे हैं उनके मन में होता है, भिक्षु जगदीश काश्यप के मन में। वह यह सोच करके महर्षि में परमहंस जी महाराज को देखने जाता है कि देखें वो इस समय क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे कुटिया के पास गए। उस समय किवाड़ दरवाजा लगा हुआ नहीं होता था। जैसे ही गए अंदर झांके, जैसे ही अंदर वो झांकते हैं भिक्षु जगदीश काश्यप जी, उस समय ब्रह्म मुहूर्त में
वो देखते हैं कि महर्षि में ही परमहंस जी महाराज मसहरी लगा करके ध्यान में बैठे हैं। इतने वो प्रभावित हो गए, उन्होंने कहा था कि मुझे तो महर्षि जी के रूप में भगवान बुद्ध ही मिल गए। और सिर्फ कहा ही नहीं था, वो संत मत से दीक्षित भी हो गए। इस तरह से जो संत मत है सभी मतों का अवलंब है, आधार है। जो संत मत से जुड़ जाते हैं वो अपने ही मत से जुड़ जाते हैं। उनको एहसास होता, पता चलता है कि संत मत अपना मत है। जिस संप्रदाय के आप होते हैं, संत मत से जुड़ने के बाद आपको पता चलता है कि हमारा ही संप्रदाय है। यह संत मत किसी दूसरे का नहीं, आपका मत है, सबों का मत है। इसलिए इससे जुड़ना चाहिए, इससे कल्याण होता है। गुरु महाराज ने जो खोजा है अंतर मार्ग के विषय में, शांति के विषय में, सुख के विषय में, गुरु महाराज ने बतलाया है शांति अंदर में है, बाहर में नहीं है। शांति की परिभाषा बतलाते हुए गुरु महाराज ने कहा है शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। जिसमें स्थिरता है वही संत हैं, शरीर रूप से नहीं। शरीर से तो हम एकदम पत्थर बन करके बैठ जाएंगे, उसको संत नहीं कहेंगे। तब मन की स्थिरता, सूरत की स्थिरता, साधना में जो स्थिर हो गए, जिनमें स्थिरता आ गई है वही संत हैं। ऐसे संतों के मत को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने की प्रेरणा मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। हम शांति ही तो खोजते हैं। आज समाज अशांत है, देश विदेश प्रदेश सब बेचैन है। यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, रूसी लोग तबाह कर दिए हैं। क्या खोज रहे हैं? वो समृद्धि खोजते हैं, संपत्ति खोजते हैं, साम्राज्य खोजते हैं। किस लिए खोजते हैं? बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाएगा, उसके हम अधिपति हो जाएंगे तो बहुत नाम होगा। कितना भी आप जमा कर लीजिए, रावण के जितना नहीं हो सकता है। रावण के पास जितना जो कुछ भी था कभी नहीं जमा कर सकते। सम्राट अशोक के जितना कभी नहीं जमा कर सकते हैं। सम्राट अशोक का बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उनको इस संपत्ति में शांति नहीं मिली। तब भगवान बुद्ध के शरण में गए। सम्राट के पास कितनी संपत्ति होगी, जरा कल्पना करिए। सभी संपत्तियों को छोड़ करके सुख और शांति के लिए भगवान बुद्ध के शरण में गए। उन्होंने कहा था बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सम्राट अशोक का यह कहना था यदि संपत्ति में ही शांति मिलती। भगवान बुद्ध तो राजा का लड़का था, राजा शुद्धोधन का पुत्र था। क्या कमी थी उनके पास? कोई चीज़ की कमी थी? बहुत संपत्ति थी उनके पास, लेकिन सभी संपत्ति को छोड़ करके शांति की खोज में जंगल चले गए। शांति यदि संपत्ति से मिलती तब तो अंबानी सब खरीद करके रख लेता, और जिसको ज़रूरत था उसके पास जाते खरीदने के लिए, क्योंकि अंबानी के पास बहुत पैसा है भारत में। संपत्ति में शांति नहीं है, सुख नहीं है। तब संतों ने कहा शांति अंदर में है, भजन में है, सत्संग में है। आज जो ये आयोजन किया गया है
आदरणीय सुनील बाबू के द्वारा, उनकी जो धर्म पत्नी है शिरोमणि, बड़ा ही सराहनीय काम किया है, अच्छा काम किया है। यही शांति का मार्ग है, शांति का संदेश है। और किसी चीज़ में शांति नहीं मिलेगी। आप करोड़ों का घर बना लीजिए, यदि घर में खटपट होता है तो नरक जैसा लगता है। देख लीजिए समाज में जिसके सदस्य लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कितने तो सुसाइड कर लेते हैं, मर जाते हैं उस झंझट से। तो घर तो बना लिए, उसमें खटपट क्यों होता है? तो घर बनाने से शांति नहीं आती है। बहुत लोग संपत्ति के कारण जीवन बर्बाद कर देते हैं। एक बित्ता जमीन के लिए गला घोट देते हैं, भाई में भाई लड़ जाते हैं। तो जमीन से शांति मिलती तो आज महाभारत की कहानी सुनने को नहीं मिलती। थोड़ी सी जमीन के लिए तो विवाद हुआ। और रावण जिस सुख और शांति की खोज पर स्त्री के हरण करने में ढूंढ रहा था, कहाँ उसे मिला? परिजन गंवा दिया, परिवार सब चला गया, खाली हाथ यहाँ से चले गए। शांति भजन में है। कबीर साहब ने कहा है, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान क्या, चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। चांद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। वहाँ से क्या तू लाया बंदे, यहाँ से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। नाम जो परमात्मा का नाम है, जिसे संत सद्गुरु बताते हैं, यदि वह नाम आप लेते हैं तब तो आपके काम का चीज़ है, और नहीं लेते हैं तो सब बेकाम है। भगवान ने कितना सुंदर मुंह दिया है दाल भात सब्जी खाने के लिए, इसमें आवाज़ भी है, अच्छी वाणी के लिए दिया है, नाम लेने के लिए दिया है, खाली खाने के लिए नहीं दिया है। यदि इस मुंह से भगवान का नाम इस जन्म में नहीं लिए तो जानते क्या होगा? अगले जन्म में मुंह का शटर बंद करके भेजेगा, अर्थात आवाज़ें नहीं देगा। खाते तो रहेंगे लेकिन बोल नहीं पाएंगे, क्यों? इस बार नाम नहीं लिए हैं ना, इसीलिए जब नाम नहीं लेंगे तो इसमें आवाज़ की क्या काम है, इसीलिए शटर बंद करके भेजेंगे। नाम लीजिएगा भगवान का तो कभी नहीं शटर बंद करेंगे, टनाटन आवाज़ होगा। एक तो बच्चा देखिए कितना बोलता है बढ़िया से। इस शरीर को पाए हैं, कितना सुंदर आँख है,
आँख से देखने का काम करना चाहिए, लेकिन वह चीज़ देखनी है जिससे कल्याण होगा। प्रतिमा का दर्शन करिए, संत का दर्शन करिए, शुभ मूर्ति का दर्शन करिए। ऐसा नहीं खाली नोट देखते रहिए आँख से, रुपया गिनते रहिए आँख से। यदि खाली नोट गिनने में रहेंगे, बाहर के वस्तुओं को देखने में इस आँख को गंवा देंगे। एक एक आदमी देखिए अंधा हो जाता है, देखिए दुर्दशा हो जाती है। दूसरे जन्म में आँख का शटर बंद कर देंगे, तब क्या हाल होगा सो बताइए। संसार के वस्तुओं को देखना है, देखो दाखो ताको मत। देखना है आवश्यकता भर, जरूरत भर। ये नहीं कि बस YouTube खोल लिए देखते रह गए, टीवी खोल लिए 12-1 बजे तक देखते रह गए, आँख भी खराब हो जाएगी। उसके बाद आँख की ज्योति समाप्त हो जाएगी, इसी शरीर में अंधे हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे का सहारा ढूंढते रहेंगे। इस जीवन में तो अंधे होंगे ही होंगे, दूसरे जन्म के लिए भी रास्ता बंद हो जाएगा। भगवान सोचेंगे इसको आँख उख नहीं देना है, मनुष्य शरीर तो मिल जाएगा, आँखें नहीं देगा। ताकने का क्या काम है, खाली खाने को ताकते हैं, संसार के वस्तुओं को ताकते हैं, रुपया पैसा को देखते रहते हैं। भगवान ने शरीर में शक्ति दी है, परोपकार करिए, पुण्य करिए, नहीं तो ये भी शक्ति एक दिन इतनी छिन्न हो जाएगी कि लाठी भी पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, लोटा भी उठाना मुश्किल हो जाएगा, कपने लगेगा शरीर, चलना मुश्किल हो जाएगा, बाथरूम भी नहीं जा सकेंगे। अब बुझिए तो जब तक शक्ति है तब तक भक्ति है, और जैसे शक्ति समाप्त हो जाएगी भक्ति भी नहीं हो सकेगी। इसलिए जब तक सांस है तब तक आस है, और जैसे सांस समाप्त हो जाएगी सब फूसफास है। लोग आपका सम्मान तब तक करते हैं जब तक आप चलते हैं, फिरते हैं, बातचीत करते हैं, और जैसे खाट पकड़ लीजिएगा मिलने भी नहीं कोई आएगा। पोता तो खोता में घुस जाएगा, आपके पास आएगा भी नहीं। शरीर में जब शक्ति रहती सब कोई पूछता है। यदि हम कमज़ोर हो जाते हैं, खाट पकड़ लेते हैं, तो कोई नहीं पूछता है। इसलिए जो कुछ भी करना है, जब तक आप सशक्त हैं, सबल हैं, मजबूत हैं, तब ये तक कर लीजिए। उसके बाद आराम से खाट पर लेटे रहिएगा, दवाई खाते रहिएगा, उसके बाद नाम तो ले ही नहीं सकेंगे। संत महात्मा कहते हैं भगवान का नाम ले लीजिए। मन में शांति सुख चाहते हैं, भगवान का नाम लीजिए। नाम एक शब्द है जिसका हम उच्चारण करते हैं, तो संतों के द्वारा जो प्रदत्त शब्द है वह साधारण शब्द नहीं होता, मंत्र के समान होता है, त्राण करता है, कल्याण करता है। आप यदि अशांत अवस्था में रहते हैं, एकांत में बैठ करके मने मन मंत्रावृत्ति करिए, जप करिए, धीरे 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 आपके अंदर में शीतलता आएगी, ठंडक आएगी, शांति आएगी, मन शांत होगा। यह मंत्र है, माध्यम है, जीवन को शांति की ओर मोड़ने का माध्यम है। जैसे घर में एसी चला देते हैं, ठंडा लगता है ना गर्मी के मौसम में, उसी तरह से जब मंत्र जप करते हैं, जप करते 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 उस शब्द का ऐसा प्रभाव होता है, धीरे 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 मन शांत होता है, क्योंकि उसी शब्द से ही शांति आएगी। दुनिया का कितना भी आयोजन कर लीजिए, शांति नहीं आएगी। एक बार दिल्ली आश्रम में गुरुदेव ठहरे हुए थे, महर्षि संत सेवी जी महाराज। बहुत श्रद्धालु सत्संग प्रेमी दर्शनार्थ आया करते थे।
उस नगर के नगर सेठ आए एक दिन, गुरुदेव से बातचीत हुई, परिचय हुआ। उस नगर सेठ को देख करके गुरुदेव ने कहा था, मैं आपकी क्या सेवा करूं? नगर सेठ ने कहा, बाबा मेरे पास कोई चीज़ की कमी नहीं है, मैं करोड़पति हूँ, सेवा की कोई बात नहीं है। गुरुदेव ने कहा, जब आप करोड़पति हैं, अब मैं तो कौड़ीपति हूँ, तो मेरे पास क्यों आए? तो उन्होंने कहा, मेरे पास सब कुछ है, धन संपत्ति परिजन सब कुछ है, लेकिन मन में शांति नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा था, शांति यदि किसी शहर में बिकती तो सबसे बड़े स्टोकर आप ही होते, शांति को खरीद करके रख लेते, और जिसको आवश्यकता होती आपके पास जाते खरीदने के लिए। शांति संपत्ति में नहीं है, शांति किसी शहर में नहीं बिकती है। हो सकता है कि भारत में कम पैसा है अमेरिका की अपेक्षा, अमेरिका धनाढ्य देश है, वहाँ कोई बेचता होगा, तो भारतवासी तो जाते रहते हैं अमेरिका, खरीद के क्यों नहीं लाते? बड़ा बड़ा मॉल है अमेरिका में, वहाँ बहुत पैसा है, तो वहाँ कोई शांति बेचता है? किसी के पास है शांति? तो पैसा तो बहुत है, शांति काहे नहीं खरीद के रखता है? वो कहीं से खरीद ले, दुनिया में कहीं तो मिलती होगी। संपत्ति से शांति को नहीं खरीद सकते हैं, संपत्ति से आप पलंग खरीद सकते हैं, नींद को नहीं खरीद सकते। सुख और शांति सत्संग भजन में ही है। तो गुरुदेव ने बताया था कि हमारे गुरु महाराज ने कहा है, शांति का जो रास्ता है, नुकते सफेद सन्मुख झलके झला झली, सहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली, नुकते सफेद सन्मुख संतों ने कही यही शांति की असली, संतों ने कही यही शांति की असली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली, शांति को जो चाहता तज और जो नकली, नुकते सफेद सन्मुख। संतों ने जो रास्ता बताया है वो कौन सा रास्ता है? रास्ता सहरग में है, दिलवर पे जाने के लिए। सहरग कहते सुषुम्ना को। बिंदु राह से निकल बहादुर, तब मंडल टपना होगा, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। शांति का रास्ता क्या है? कहते बिंदु है। जब हम ध्यान करते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं, वही मन की शांति मिलती है, वही सुख का राज और रहस्य है। अथवा आप संसार में कितना भी कुछ प्राप्त कर लें, आपको शांति नहीं मिलेगी। हम पुत्र में शांति खोजते हैं, परिवार में शांति खोजते हैं, धन में शांति खोजते हैं। आज तक किसी को मिला है? किसी को नहीं मिला है। धन प्राप्त होता है, लेकिन वह भी व्यक्ति अशांत ही रहता है। गुरु महाराज कहा करते थे, जब धन नहीं होता है तो पागल के तरह प्रयास करते हैं धन जमा करने का, भटक भटक करके जमा करते हैं। और जब धन बहुत हो जाता है तो फिर उस बचाने के लिए पागल बन जाते हैं। एक तो भूत के तरह कमाते रहते हैं, और जब जमा हो जाता है उसको बचाने में भूत बन जाते हैं। तो संत महात्मा कहते हैं
संसार के किसी वस्तु में सुख नहीं है। एक युवक था, वह परदेश गया। उस समय की बात है जब भौतिक संसाधन का उतना विकास नहीं हो पाया था, मोबाइल टेलीफोन का उतना विकास नहीं हुआ था, प्रचलन नहीं था इसका। चिट्ठी पत्री से काम चलाते थे। युवक का 1 साल रह गया परदेश में। एकलौता पुत्र था। पिता बेचैन हो गया पुत्र के वियोग में। वह इतना दुखी होने लगा, उनका मन इतना अशांत हो गया, खाना पीना भी छूट गया। जब व्यक्ति टेंशन में होता है, पाचन क्रिया गड़बड़ा जाती है। यदि आप बहुत बेचैन होते हैं किसी कारण से, चाहे झंझट हो, लड़ाई हो, कुछ भी हो, पचने की जो क्रिया है ना, वो प्रभावित हो जाती है। उसके बाद भूख नहीं लगेगी, पानी नहीं पिएंगे, खाने का मन नहीं करेगा। आपके घर में कोई होंगे, आप देखे होंगे, जब उसको बहुत टेंशन होता, कहता नहीं अभी खाने का मन नहीं है, अभी हटाओ, नहीं खाएंगे हम। तो जब आप खाते नहीं हैं, शरीर का जो सिस्टम है कमज़ोर हो जाता है। नहीं खाने से, नहीं पानी पीने से शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है, तो शारीरिक कमजोरी जितनी बढ़ती चली जाती है, बुद्धि उतनी और कमज़ोर हो जाती है। बुद्धि आपको काम नहीं देगी, मदद नहीं करेगी। सोचने का कुछ सोचने लगेंगे कुछ और, गड्ढे की ओर बढ़ जाएंगे। बूढ़ा जो था, बेटे के वियोग में खाना पीना छोड़ दिया, नींद नहीं आती थी, बड़ा बेचैन, वो ताक में रहता था, कब मेरा पुत्र आवे, कब मेरा पुत्र आवे। पता नहीं क्या हुआ, नहीं हुआ। लोगों से भी कहने लगा, देखिए इतना दिन हो गया अभी पुत्र आया नहीं, मुझे बहुत अंदेशा हो रहा है, कोई घटना तो नहीं घट गई। संशय मन में होते रहता है, नींद नहीं आती है, अशांत हो गया है मन। होते होते लड़के के मन में हुआ कि बहुत दिन हो गया है, अब घर चलते हैं, पैसा भी बहुत कमा लिए। वह घर की ओर मुड़ता है, आते आते आंगन में प्रवेश करता है। उनके पिताजी तो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बरसों बात हो गई थी ना। जैसे ही पुत्र पर नजर पड़ती है, पिता भागते हुए जाता है, जैसे लगता है हीरा मिला हो। दौड़ते हुए गया, पुत्र का गला पकड़ लिया और अपनी जीवन घटना को बताता है कि पुत्र, तुम्हारे वियोग में मेरी क्या दुर्दशा हुई है पता है तुमको? मैंने खाना छोड़ दिया, नींद नहीं आती थी, बेचैन होता रहता था, और तुमसे मिलकर के जो शांति मिल रही है कह नहीं सकते। पुत्र से मिल रहा है तो शांति मिले, कैसी शांति वही मैं बताने जा रहा हूँ। पुत्र भी गला पकड़ लिया, बोला हाँ पिताजी बहुत दिन हो गया था, हम आना तो चाहते थे, कमाई के कारण हम इतना देर कर दिए। मेरे भी मन में होता था आपसे मिलूं, मुझे भी आपसे मिल करके अच्छा लग रहा है, शांति मिल रही है। अब दोनों बाप बेटा भरत मिलाप कर रहा है, गला पकड़ा हुआ है, बाप अपना कहानी सुना रहा है। अब कब तक सुनेगा? उसके बाद पिता ने कहा पुत्र अब हो गया है, चलो चाय पानी करने। वो लड़का क्या कहता है, नहीं पिताजी अभी कहाँ हुआ है। अरे हम दूर थे, आपको कितनी बेचैनी हो रही थी, खाना पीना सब छोड़ दिए, नींद भी नहीं आ रही थी,
हम इतना करीब आए हैं, आपको शांति मिल रही है, फिर कहता है छोड़ दीजिए, हम ये अपराध करेंगे? नहीं नहीं नहीं, और मिलिए। तो पिता सोचता है थोड़ा और मिल लेते हैं, और थोड़ी देर मिला। मिलते मिलते पिता कहता बेटा अब हो गया ना, छोड़ो ना। बेटा कहता नहीं पिताजी अभी कैसे हुआ है? अरे इतना बरस के बाद मिल रहे हैं, हमारे ही कारण आपको दुख हुआ था, दूर थे तो दुख हो रहा था, अब तो आपके इतने करीब हैं, इतने करीब हैं, आपको तो बहुत खुश होना चाहिए। बोले हाँ बेटा खुश तो हूँ, लेकिन अब कितनी देर तक खुशी दोगे? बोले बस हो गया। बोले नहीं नहीं अब छोड़ दो। बोले नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, हम और मिलेंगे, आपको हम खुशी दे रहे हैं, शांति दे रहे हैं, आप क्यों नहीं लेना चाहते हैं? अब पिता जिस पुत्र के मिलने में सुख शांति महसूस करता था, उसी पुत्र के करीब पाने में अशांत हो रहा है। संशय हो गया मन में कि पुत्र पागल तो नहीं हो गया है, छोड़ता ही नहीं गला। आवाज़ लगाया, आस पड़ोस के लोग आ गए, उन्होंने देखा कि पिता पुत्र में मिलाप हो रहा है, भरत मिलाप। लोगों ने पूछा कि क्या बात है जो आप लोग गले मिल रहे हैं, बहुत देर से मिल रहे हैं? पिता ने कहा कि देखिए भाई, मेरा पुत्र बरसों बाद आया है, इसके वियोग में हम बेचैन थे, जब संजोग हुआ है तो शांति मिली, सुख मिला, लेकिन थोड़ी देर तो मिल ही लिए, ही कहता नहीं और मिलिए, अब कितना देर मिलेंगे? उन लोगों ने पूछा लड़के से भाई क्या बात है, पिता का गला क्यों नहीं छोड़ता है? तो उन्होंने कहा कि मेरे ही कारण तो ये अशांत थे, दुख हो रहा था इनको, मैं परदेश में था, अब मैं इनके करीब आ गया हूँ, इनको शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, तो पिता को तो हम सुख शांति दे रहे हैं, हमारी क्या गलती है इसमें? तो लोगों ने कहा कि विशेष सुख शांति मत दो, विशेष सुख शांति दोगे तो पिता का हालत खराब हो जाएगा। अब जरा सोचिए, संसार के लोग किस में शांति खोज रहे हैं? पुत्र से मिलने में। आपके यहाँ अतिथि आता है, मेहमान कोई आता है, बरसों बाद आता है, आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बरसों बाद आए हैं, रहिए जितना दिन रहना हो। और वह मेहमान कहता है कि नहीं नहीं चले जाएंगे। बोले नहीं आपको जाने ही नहीं देंगे, इतना दिन के बाद आए हैं, कैसे जाने देंगे? आप यहीं रहिए, खाइए पीजिए, हमको अच्छा लग रहा है। यदि वो मेहमान अतिथि यह कहे अच्छा ठीक है, जब आप कहिए रहे हैं तो यहीं रह जाते हैं 1-2 साल तक, अब तो कहेंगे बाप रे बाप, हम तो 1-2 दिन के लिए कह रहे थे, ये तो कहते हैं 2 साल रखेंगे। तो आप जो कहते हैं कि हम रखना चाहते हैं, झूठे न कह रहे हैं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, संसार का जो मिलना है 1 दिन 2 दिन के लिए अच्छा होता है, समझ गए? ज़्यादा दिन रहिएगा ना, फिर वो मिलना जो है ना, बिछुड़ना अच्छा लगेगा। ये जो मेहमानी करते हैं ना, कोई लोग आता है आपके यहाँ, आप जो सम्मान करते हैं 2 दिन तक शोभता है, और ज़्यादा दिन रहेगा तो तब कहेंगे नहीं नहीं अब चले जाएगा तो अच्छा रहेगा, क्यों हमको तो बहुत काम है। गुरुदेव एक कहानी कहा करते थे, उसको कह कर के मैं विराम भी देना चाहूँगा, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। एक जमाई बाबू थे, बड़े घर के धनाढ्य व्यक्ति, प्रथम बार वो ससुराल जाता है। आपके यहाँ भी यदि कोई जमाई बाबू होंगे, आते होंगे तो कितना खातिरदारी करते होंगे, बहुत करते होंगे। पहली बार गया था, वहाँ पर जैसे ही पहुँचा, ससुराल के सभी लोग सेवा में उपस्थित हो गए, साली भी आ गई, सास भी आ गई, ससुर भी आ गए, साले भी आ गए, समाज के लोग भी आ गए। जमाई बाबू आए हैं, पूरी खातिरदारी होनी शुरू हो गई, सब सेवा में खड़े हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, कई दिन हो गया। अब तो सोच रहा है लोग
ये क्या हो गया, जमाई बाबू तो हिलते ही नहीं है, जाना ही नहीं चाहते। हम लोग सोचे थे 1-2 दिन 3 दिन में चले जाएंगे। अरे हम लोगों को भी तो बहुत काम है ना, और सब काम छोड़ करके इनकी सेवा में है। और यदि सेवा छोड़ देंगे तो जमाई बाबू क्या सोचेंगे, 1-2 दिन कर लिया उसके बाद सब घसक गए, तो लाज से छोड़ा भी नहीं जाता है। जमाई बाबू की जो सेवा हो रही थी, उनके मन में होता है ये सही सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं, इसकी परीक्षा भी लेनी चाहिए। वो सोचते हैं कि पूछा किसी से, फिर जमाई बाबू सोचते हैं कि यदि किसी से पूछेंगे ये लोग कहेगा कि बेवकूफ़ जमाई है। अरे ससुराल तो अपना ही घर होता है, उसमें रहने के लिए क्या पूछेंगे, पूछना उचित नहीं है। लेकिन फिर भी मन में होता है कि जानकारी लेनी चाहिए कि इन लोगों के मन में क्या चल रहा है। तो कैसे जानकारी लेंगे, जमाई बाबू एक युक्ति निकालता है। उनके कमरे में जो जगह थी वहाँ पर वो लिखता है ससुराल सुख का सार। मन में होता है, प्रतिक्रिया तो हेबे करेगी, कोई तो टिप्पणी करेंगे, सब तो पढ़े लिखे ही हैं, उसी से पता चल जाएगा कि ये लोग कितना मानता है हमको। जब लिखा ससुराल सुख का सार, जिसने भी पढ़ा सबका माथा भारी हो गया, बोले बाप रे बाप, इसीलिए तो नहीं जाना चाहता है। हम लोग जो इतना सेवा करते हैं ना, जमाई बाबू सोचते कि यही रह जाए। अब क्या होगा, लिख दिया ससुराल सुख का सार। साली थी, उसने अपने परिजन से कहा, पिता माता से कहा, अच्छा ये बात है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, इसका जवाब हम देते हैं। तो बोले बढ़िया से जवाब देना, कहीं जमाई बाबू उखड़ न जाए। बोले नहीं नहीं उखड़ेंगे नहीं, हमको भी लिखने आता है। तो जहाँ जमाई बाबू लिखे थे ससुराल सुख का सार, जब कमरे से वो बाहर चले गए, उसके नीचे साली लिखती है यदि रहे दिवस 2-4। अब लिख के निकल गई। जमाई बाबू जब आए तो पढ़ते हैं कि यदि रहे दिवस 2-4, अरे 2-4 दिन रहेंगे तब ये सुख का सार है, इसका मतलब ये लोग सेवा नहीं करना चाहता है। अच्छा ये भी हम पूछिए लेते हैं कि 10-15 रोज रहेंगे तो तब क्या होगा। जहाँ साली लिखी थी यदि रहे दिवस 2-4, उसके नीचे जमाई बाबू लिखते हैं यदि रहे मास पखवाड़ा, महीना 15 रोज यदि रहेंगे ससुराल में तब क्या होगा। जानते हैं साली नीचे में लिखती है, जहाँ लिखा हुआ था यदि रहे मास पखवाड़ा, साली लिखती है हाथ में खुरपी कांख में बोड़ा। अर्थात अपन काम करिए तब तो यहाँ रहिए, नहीं तो आप घर चले जाइए। संत महात्मा कहते हैं ये संसार ससुराल है, यहाँ 2 दिन के मेहमान हैं, आसक्त मत होइए, यहाँ से जाना पड़ेगा। यदि आप चिपक जाएंगे किसी व्यक्ति से, व्यक्ति के प्रभाव से वो आपको फेंक देगा ऐसे जैसे लगेगा कोई पराया आदमी है। इसलिए गुरु महाराज ने लिखा है, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, अंतकाल संगी नहीं को संग न चल को तेरे, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेर न को सुख तेरे, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग मन मेरे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं इस आयोजन के जो आयोजक हैं आदरणीय सुनील शाह जी, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उनकी जो धर्म पत्नी है भक्तिन शिरोमणि शाह जी, उन्हें भी साधुवाद है।
आप जो आसनसोल से आए हुए सत्संग प्रेमी हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद है। यह आयोजन नवनिर्मित आवास के कारण हुआ है। घर उद्घाटन का कार्यक्रम है जिसमें आप सभी सम्मिलित हैं। जो आयोजक करता हैं उनके तरफ से आप लोग भोजन के लिए भी आमंत्रित हैं। ये भोजन भी कराएंगे जिसकी व्यवस्था में ये लोग लगे हुए हैं। और अभी हम यहाँ विराम देना चाहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।